गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यूवो और जैन लाइब्रेरी जाते हैं और यूवो जैन को किस कहता है, लेकिन जैन यूवो को पुश कर देता है और यूवो जैन को लाइब्रेरी में ही अकेले छोड़ के चला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। यूवो लाइब्रेरी से सीधा घर जाता है, रेडी होता है एंड वो प्लेस चेक करता है जहाँ पे उसके फ्रेंड्स मिलने वाले होते हैं। वो कहता है लगता है ये वो सेम क्लब है जहाँ पर सिर्फ कार्ड मेंबरशिप वाले जा सकते हैं। यूवो क्लब पहुँचता है, अपनी कार पार्क करता है। यूवो को रिस्पेक्टफुली अंदर इनवाइट किया जाता है क्योंकि उसे वहाँ सभी जानते हैं। यूवो जैसे ही क्लब में एंटर करता है कोई उसे तुरंत हग कर लेता है। यूवो उस पर्सन की तरफ देखता है और पूछता है तुम कौन हो, और उसे पुश कर देता है। वह यंग ब्यूटीफुल बॉय पाउट बना देता है। वो उसे पहचान नहीं पाता है। वो पर्सन कंप्लेन करते हुए कहता है वे यूवो, तुम मुझे ना पहचानने का प्रिटेंड कर रहे हो और तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। यूवो कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता क्योंकि तुम मुझे बताना नहीं चाहते कि तुम कौन हो। मेरी तरफ एक भी कदम अगर तुमने बढ़ाया तो मैं तुम्हारे साथ पोलाइटली बिहेव बिल्कुल नहीं करूँगा। वो पर्सन अपने पैर पटकते हुए कहता है कज़न, तुम बहुत हार्टलेस हो, यहाँ सभी मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ। यूवो कहता है तुमने बहुत सारा मेकअप लगाया है इसलिए मैं पहचान नहीं पाया, मुझे लगा कि जू का कोई मंकी है। घर वापस जाओ और चेंज करो, और यह तुम्हारा क्लब में आने का लास्ट टाइम होना चाहिए, वरना मुझे अंकल को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो वो अपने कज़न को वहाँ छोड़कर चला जाता है। यूवो के फ्रेंड जो ऊपर थे और नीचे हो रहे सीन को देख रहे थे, यूवो की आवाज़ सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। यूवो उन्हें ज्वाइन करता है। यूवो का फ्रेंड सेहुन कहता है मैं अपने कज़न के साथ इतना हार्टलेस बिहेव नहीं करने की ज़रूरत नहीं थी। उसने तुम्हारे लिए अपनी क्लास भी डिच कर दी। तुम्हें पता है ना वो तुमसे कितना प्यार करता है। यूवो अपने ग्लास में ड्रिंक लेता है और कहता है नॉट इंटरेस्टेड, और ड्रिंक का एक सिप लेता है। जेंगशा कहता है क्योंकि तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैंने एक न्यू प्ले टॉय ख़रीदा है। वो बहुत ब्यूटीफुल है और बिल्कुल तुम्हारी टाइप का है, बहुत ओबीडेंट। यूवो हंसते हुए कहता है सच में? वह मेरे पैर लिक करने में माइंड तो नहीं करेगा, राइट? जेंग कहता है वह हेजिटेट नहीं करेगा तुम्हारे जैसे हैंडसम के लिए। यूवो कहता है उसे ले आओ, मुझे मसाज चाहिए, उसे आज मेरी केयर करने दो। अगर उसने मुझे इम्प्रेस कर दिया उसे आज अच्छे से ट्रीट करूँगा। वह लड़का कुछ ही देर में आ जाता है और जेंगशा ने जैसा कहा था वह बहुत ब्यूटीफुल था। यूवो कोल्ड वॉइस में इंस्ट्रक्शन देता है अपना सिर उठाओ और मेरी तरफ देखो, फिर अपना नाम बताओ। वह आंसर देता है मेरा नाम जेन है, मुझे आज आपके सर्विस के लिए सेलेक्ट किया गया है। यूवो उस लड़के को देखता है और उसके सामने जाता है और स्माइल करता है। अभी भी उसके ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट के कंपेयर में नहीं है, उसका स्वीट हार्ट आउट ऑफ वर्ल्ड है। यूवो कहता है गुड, क्योंकि आज तुम मुझे सर्विस करने वाले हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे अभी क्या चाहिए। नीचे झुको, यूवो कहता है और अपनी आइज़ क्लोज कर देता है। वो ड्रिंक करते हुए अपने फ्रेंड से बातें करता है। ऑलरेडी 10 बज चुके थे। यूवो ड्राइव करके घर जा रहा था क्योंकि वह ड्रंक नहीं था, अल्कोहल को अच्छे से हैंडल कर सकता था, इसलिए वह जल्दी ड्रंक नहीं होता था। यूवो का फ़ोन साइलेंट था। वो किसी को डिनर के लिए परेशान नहीं करता और डायरेक्टली अपने रूम में चला जाता है। क्योंकि कल वीकेंड था इसलिए उसे कल स्कूल जाने की प्रॉब्लम नहीं थी। वह अपना फ़ोन चेक करता है। वो देखता है कि श्योजेन ने उसे 5 मिस कॉल्स एंड मैसेज किया था कि वह स्कूल से घर जा रहा है एंड वह यूवो का बैग भी ले जा रहा है क्योंकि यूवो ने बैग स्कूल में छोड़ दिया था। यूवो जैन को कॉल करता है एंड सेकेंड रिंग में ही जैन कॉल रिसीव कर लेता है। वह दोनों तब तक बातें करते हैं जब तक जैन सो नहीं जाता है, यूवो को अभी भी जगह छोड़कर। यूवो शावर लेता है, नीचे जाकर एक ग्लास जूस लेता है, उसके बाद सो जाता है। नेक्स्ट डे यूवो जैन एंड यानली स्कूल में मिलते हैं।
टीचर के दिए हुए असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करने के लिए। आफ्टरनून तक वे काम पूरा कर लेते हैं। जैन युवो के साथ वहीं रुक जाता है। युवो कहता है, मैंने कल तुम्हारे मिस कॉल्स देखे थे। कल मैं घर पर नहीं था, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब गया था, कुछ ड्रिंक ली और फिर मसाज करवाया। तुम्हारे बिना बोरिंग लग रहा था। युवो ने जैन जो काम कर रहा था उसे रोकने के लिए कहा था। जैन ने युवो पर बिलीव ना करते हुए पूछा, तुम अल्कोहल ड्रिंक करते हो? उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि युवो ड्रिंक करता होगा। युवो जैन का रिएक्शन देखकर तुरंत एक्सप्लेन करता है, मैं कभी कभी ड्रिंक करता हूँ, बट मुझ पर ट्रस्ट करो, मैंने कभी भी कुछ गलत नहीं किया है। अगर ये पहले होता तो जिस पर्सन को मुझे सर्व करने के लिए चूज़ किया गया था, मैं उसके साथ सोच सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया। मैं अपनी लिमिट्स जानता हूँ और मुझे पता है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे मेरा बॉयफ्रेंड हर्ट हो। जैन गुस्से में कहता है, तुमने मुझे बताया था कि तुम अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो, पर तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम क्लब जा रहे हो, तुम्हें कोई सर्व करेगा। तुम जानते हो ना, तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में हो, लेकिन तुम किसी और से मिलने गए थे। वह जाने के लिए उठ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि युवो इतना बदमाश हो सकता है। वह एक अच्छा पर्सन नहीं है। श्योजन, मेरी बात सुनो, मैंने चीट नहीं किया और कुछ गलत भी नहीं किया है। युवो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन श्योजन सुनने से इनकार कर देता है। उसका मानना है कि जो कोई भी क्लब में जाता है वो बहुत ही बैड पर्सन होता है और युवो इसका एक्सपेक्टेशन नहीं है। उसने कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। वो झूठ बोल रहा है। जब कोई ड्रंक होता है तो उसे याद भी नहीं होता कि उसने क्या किया है। जैन चिल्लाते हुए कहता है, मैं सुनना नहीं चाहता हूँ, तुम बस एक बैड पर्सन हो एंड लायर हो। युवो गुस्से में कहता है, ठीक है, मैं लायर हूँ, तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी है, मत सुनो। ठीक है तो ठीक है, चले जाओ, मुझे परवाह नहीं है। युवो चिल्लाया और अपनी कार लेकर चला गया और श्योजन को अकेला छोड़ दिया। जैन ने कार जाते हुए देखा और चेक किया कि उसके पास कुछ पैसे हैं या नहीं। उसने देखा कि घर से निकलते वक्त उसने कोई पैसे नहीं लिया था, क्योंकि युवो उसे वापस घर ले जा सकता था। जैन श्योर नहीं था कि जैक्सन के आने पर क्या करना चाहिए। जैन अभी भी अच्छे मूड में नहीं था। उसने जैक्सन को ना देखने का प्रिटेंड किया जो कि आ रहा था। जैक्सन पूछता है, जैन तुम अकेले क्या कर रहे हो? क्या तुम किसी का वेट कर रहे हो? जैन जवाब देता है, घर वापस जा रहा हो, और दूसरी तरफ देखने लगता है। वह सोचता है वह अभी अच्छे होने का प्रिटेंड कर रहा है, बट वह नहीं भूल सकता है कि जैक्सन ने उसे सालों तक परेशान किया। वह एक बुली के साथ दोस्ती एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। जैक्सन कहता है, मैं तुम्हें घर वापस छोड़ दूं? जैन तुरंत मना कर देता है, नो थैंक्स, मैं खुद से जा सकता हूँ, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। पर इससे पहले कि वह कोई रिएक्ट कर सके, जैक्सन उसे अपने कार में बैठा देता है और डोर लॉक कर देता है। युवो जो जैन को चेक करने के लिए वापस आ गया था, जैन को जैक्सन के साथ देखता है और उसका हाथ भी पकड़ा है। जैक्सन जैन को लिफ्ट दे रहा है। वो सोचता है यह वो पर्सन नहीं उसे बुली किया करता था। क्या हुआ कि इतने क्लोज हो गए वो दोनों। एक स्टूडेंट जो युवो को जैन एंड जैक्सन की तरफ देखते हुए देखता है, वो कहता है, हे बडी, तुम उन दोनों को देख रहे हो? वे दोनों ब्रेकअप से पहले कपल हुआ करते थे, लेकिन मुझे लगता है अब उन दोनों ने फिर से रिलेशनशिप में रहने का डिसाइड कर लिया है। युवो गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है और सोचता है, तो वह दोनों पहले से साथ में थे, वे बहुत प्यार में हैं, है ना? और वह पूरा टाइम बस एक रिफ्लेक्समेंट था। वह स्टूडेंट युवो का एंग्री एक्सप्रेशन देखता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। जब युवो चिल्लाकर कहता है, गेट लॉस, उसकी आइज़ गुस्से से रेड हो गई थी। उसने सच में गलत पर्सन पर ट्रस्ट कर लिया और उसे प्यार करने लगा। उसने अपना फ़ोन निकाला और तुरंत जैन का नंबर ब्लॉक कर दिया और
श्योजेन से जुड़ी सारी चीज़ें डिलीट कर दी। मेंशन आने के बाद युवो अपना गुस्सा पुअर ब्यूटीफुल वास पर उतारता है जो उसके ग्रैंडपा ने बहुत पैसे खर्च करके लाए थे। युवो ड्रिंक करने लगता है और वह तब तक नहीं रुकता है जब तक वो पूरी तरह से लॉस्ट नहीं हो चुका होता है। जेन ने जैक्सन की तरफ ना देखते हुए कार से उतरता है। जेन चला गया और उसने अपने घर का डोर ओपन किया और अंदर चला गया। जैक्सन जो जेन को ड्रॉप करने आया था साइन करता है और चला जाता है। उसे आश्चर्य हुआ कि एक थैंक यू वर्ड इतना ज़्यादा होगा। श्योजेन ने युवो को कॉल करने की कोशिश की लेकिन उसका कोई भी कॉल नहीं लगा। उसने वीचैट, व्हाट्सएप एंड अदर एप्लीकेशन भी चेक किया। जेन ने रियलाइज़ किया कि युवो ने उसे ब्लॉक कर दिया है। जेन ऑलमोस्ट फ़ोन गिराने ही वाला था। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बस एक स्मॉल आर्ग्यूमेंट युवो को उसे हर जगह से ब्लॉक करने पर मजबूर कर देगी। वह सिर्फ इसलिए नाराज़ था क्योंकि उसने उसे नहीं बताया कि वह कहाँ गया था और उसे ड्रिंक करने वाले लोग पसंद नहीं है। यह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट डे युवो उठता है तो उसे हेडेक हो रहा था। वह पेन किलर लेकर शावर लेने के लिए जाता है। वह ड्रेसअप होता है, अपने कुछ क्लोथ्स पैक करता है और कुछ ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स लेता है। युवो ग्रैंडपा को ब्रेकफास्ट करते हुए पाता है। युवो कहता है, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा, मैंने कुछ दिन के लिए ट्रैवल करने का डिसाइड किया है। मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स भी है जो 2 वीक्स या उससे ज़्यादा भी चल सकती है। युवो निकल जाता है और अपने सेक्रेटरी को उसका वेट करते हुए पाता है। सेक्रेटरी युवो से उसका बैग लेते हैं और दोनों कार में एंटर करते हैं। सेक्रेटरी युवो को वर्क रिलेटेड सारे रिपोर्ट्स देता है जो उसे मीटिंग में काम आ सकता है। युवो डॉक्यूमेंट्स एंड ईमेल चेक करता है जो सेक्रेटरी ने उसे सेंड किया होता है। नेक्स्ट डे श्योजेन उठा और वह बहुत वरीड था। उसे याद नहीं था कि श्योजेन कि युवो का घर कहाँ है और उसका एड्रेस क्या है। उस दिन वे कार में मेंशन गए और उसने यह जानने के लिए इधर उधर नहीं देखा कि वह कहाँ जा रहे थे क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड से बातें करने में और उसे एडमायर करने में बहुत बिजी था। जेन मंडे को स्कूल जाता है और वह एक्सपेक्ट करता है कि वो युवो से मिलेगा, बट वह डिसअपॉइंटेड हो गया जब वो युवो को नहीं देखता है। 2 दिन बीत गए और श्योजेन और भी ज़्यादा ट्रबल फील करने लगा और उसका दिल बेचैन हो रहा था। उसका बॉयफ्रेंड जिसे उसने सिर्फ एक छोटी सी आर्ग्यूमेंट के कारण उससे कांटेक्ट किया। जेन युवो का बैग होल्ड करके धीरे से बोलता है, मैं सच में बहुत बैड और अनलकी पर्सन हूँ। मैं हमेशा हर्ट क्यों होता रहता हूँ। वह अपनी बगल की सीट देखकर सैड हो जाता है। कोई नहीं जानता कि उन दोनों के बीच क्या हुआ है। श्योजेन श्योर करता है कि वह जैक्सन को इग्नोर करे जो उसे बात करने का बहाना ढूंढता है। वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वह सारा प्यार जो उसे पहले किया करता था वह पहले ही ख़त्म हो गया था। लिसा हंसते हुए कहती है, तुम्हें डम कर दिया गया है। मुझे पता था कि तुम 1 वीक भी नहीं टिक पाओगे। जैक्सन ने मुझे छोड़ दिया तो क्या हुआ, तुम भी अच्छी सिचुएशन में नहीं हो। 72 आवर्स के अंदर डम होना कितना सैड एंड फनी है। लिसा हंसती है। जैक्सन ने उसे ब्रेकअप कर लिया था। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका टारगेट पहले ही कोई और बन गया था। जेन कहता है, एट लास्ट जिस मैन ने तुम्हें डम किया है वो मुझे चाहता है, पर तुम्हारा क्या, तुम्हें कोई नहीं चाहता। तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह यूज़ कर दिया जाता है। वहाँ से चला जाता है। वह पहले से ही युवो की वजह से स्ट्रेस में था। वह अभी किसी एनोइंग बिच के साथ डील करने के लिए रेडी नहीं था। लिसा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सारे स्टूडेंट हंसने लगते हैं। जेन भी स्माइल करता है। ओके गाइस, आज का पार्ट बस इतना ही है। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम इससे बड़ा पार्ट लाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।